नमस्कार, पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव की लहर देखने को मिल रही है, लेकिन भूकंप हरियाणा की राजनीति में आया हुआ है। पूरा मुद्दा क्या कुछ है? राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के बाद अब अपने वोट चोरी के आरोपों को तेज करते हुए हरियाणा सरकार को क्यों घेरा है? ब्राजीलियन मॉडल का जिक्र आखिरकार उन्होंने क्यों किया? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तमाम दावों को लेकर, राहुल गांधी के तमाम आरोपों को लेकर क्या कुछ जवाब दिया, क्या कुछ प्रतिक्रिया दी? और पीटीसी न्यूज की पलवल से पूरी पड़ताल, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। आप इस लाइव में जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल तो जरूर पूछेगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप अब लगातार तेज होते चले जा रहे हैं। कल राहुल गांधी ने एक तेज तर्रार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने 2024 में हुए विधानसभा चुनावों का जिक्र किया और कहा कि हरियाणा में हुए साल 2024 के विधानसभा चुनाव में 25 लाख के करीब फर्जी वोटिंग हुई और 5.21 लाख जो फर्जी वोट की एंट्री है वो पाई गई है। और इस दौरान उन्होंने बताया कि एक ही तस्वीर के जरिए अलग अलग नाम से वोटर लिस्ट में कई वोटर्स को शामिल किया गया। कई बड़े दावे उन्होंने किए, कई बड़े आरोप उन्होंने लगाए। सबसे पहले आपको ये आरोप सुनवाते हैं, क्या कुछ राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग के साथ साथ अब उन्होंने हरियाणा सरकार को किस तरीके से घेरा है, ये सुनिएगा आप पहले। Who is this lady? How old is she? Which state does she come from? What's her name? Can anyone try? Where is she from? Try. Give me some guesses. कहाँ की लगती हैं? Anybody? Goa? Maharashtra? North? Is she from Haryana? You sure? You're absolutely sure she's not from Haryana? Okay, but she votes 22 times in Haryana. And she votes in 10 different booths in Haryana. And she's got multiple names. Seema, Sweetie, Saraswati, Rashmi, Vimla. Now what's interesting about this and why I'm opening with this slide. Go back please. Why I'm opening with this slide is because this happens in 10 booths. That means that this is a centralized operation. That somebody fed this lady into the electoral list at a centralized level, not at the booth level. Just like Anand and just like Mahadevapura. So last guesses, I'm going to give a prize if anybody can guess this. Anybody? She's from Brazil. She's a Brazilian model. That's a stock photograph. And she's one of 25 lakh such records in Haryana. This is proof of a centralized operation. I'm going to show you, if you just scan that, which I'll do just now. If you scan that, this opens. That's her official page. Okay? Now, she's one of 25 lakh such people. One question, what is a Brazilian woman doing on the electoral list of Haryana? Now you're looking surprised, like, what is this? There's a logic.
There's a reason. तो कल राहुल गांधी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बार फिर से वोट चोरी का जो बम है वो फोड़ दिया और इस बार उन्होंने जिक्र हरियाणा का किया। हरियाणा सरकार, भाजपा सरकार पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए और कहा कि साल 2024 में जो विधानसभा चुनाव हुए 25 लाख के करीब फर्जी वोटिंग हुई है और डुप्लीकेसी जो वोटर्स की संख्या थी इस चुनाव में वो करीब 5 लाख से ज्यादा थी। और इसके साथ ही उन्होंने ब्राजीलियन मॉडल का भी जिक्र किया कि एक स्टॉक फोटो के जरिए 22 अलग अलग जिलों में अलग अलग नाम से स्वीटी, सीमा, सरस्वती अलग अलग नाम से जो वोटर लिस्ट थी उसमें वोटर्स के नाम जो है वो बनाए गए, फर्जी जो वोटर्स डुप्लीकेसी जो वोटर्स थे उनको शामिल किया गया। आपको बता दें कि हरियाणा में इस बार भाजपा सरकार ने हैट्रिक जमाई थी और तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब भाजपा सरकार रही थी। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनाते बनाते कहीं पीछे छूट गई थी। लेकिन जो आरोप थे वो लगातार जड़े जा रहे थे और इस बीच अब राहुल गांधी ने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं उससे हरियाणा की सियासत में, हरियाणा की राजनीति में भूचाल आ गया है। और जिस ब्राजीलियन मॉडल का उन्होंने जिक्र किया अब उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया इस पर दी है। हालांकि लैंग्वेज दूसरी है, उन्होंने क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया दी है और एक मजाकिया लहजे में इंस्टाग्राम पोस्ट उन्होंने की है और उसका जो हिंदी वर्जन है वो आपको हम पढ़कर बताएंगे। पहले सुन लीजिए उस ब्राजीलियन मॉडल ने क्या कुछ कहा। Gente, contar pra vocês uma fofoca, vocês vão rir demais. Não, vou contar fofoca. Gente, estão usando uma foto minha, antiga. A foto é velha, tá? Ó, tava novinha na foto, devia ter uns 20 anos, 18 anos. Estão usando a foto minha pra fazer, eu não sei se é uma eleição, alguma coisa de que tem que votar. E na Índia, estão me colocando como indiana pra dar golpe nos outros, gente. Olha que loucura. Que doideira é essa? Que mundo nós estamos vivendo? Aí um repórter me chamou, querendo saber sobre esse trem, ligou lá no salão, no meu emprego, querendo conversar comigo pra entrevista. Aí eu não respondi, falei pra Tatá não passar meu número e tal. O cara achou meu Instagram, me chamou no Instagram. Agora uma outra pessoa que não tem nada a ver com o assunto, uma amiga minha de outra cidade, me manda uma foto. Vou colocar aqui pra vocês, aqui embaixo pra vocês verem. Aqui. Vocês não vão acreditar. Ô, gente. तो राहुल गांधी ने शुरुआत में जिस ब्राजीलियन मॉडल का जिक्र किया दरअसल उसका नाम लारिसा है और ये पुर्तगाली लैंग्वेज थी जिसमें उन्होंने जवाब दिया और उसका जो हिंदी अर्थ क्या कुछ है वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि भारत में चुनावी उद्देश्यों के लिए उनकी तस्वीर के गलत इस्तेमाल पर उन्हें बहुत हैरानी हो रही है। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा है कि मैं एक मजाक आपको बताने वाली हूं जो कि बहुत डरावना है। मेरी पुरानी तस्वीर का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया और ये बहुत पुरानी तस्वीर है जब मैं मॉडलिंग किया करती थी। मुझे भारतीय बनाकर एक दूसरे से लड़ाने के लिए किस तरीके से चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और उन्होंने बहुत 1-1.5 मिनट की जो वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम अपने अकाउंट पर शेयर की उसमें बहुत चीज़ों का जिक्र किया और कहा कि ये बहुत ही अजीबोगरीब है और ये जो चीज़ें वायरल की जा रही है ये सरासर गलत चीज़ें हैं। अब राहुल गांधी ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के चुनाव के दौरान वोटिंग से पहले एक बयान का भी जिक्र किया कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये दावा कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं और निश्चित तौर पर जीत भाजपा सरकार की ही होने वाली है। ये बयान भी सुनिएगा किस तरीके से राहुल गांधी ने आरोप भाजपा के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर भी लगाए। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। Now, please notice the smile on his face. And please notice the word vyavastha. What exactly is the vyavastha that the Chief Minister of Haryana is talking about? This is 2 days after the election, when everybody is saying that the Congress party is sweeping the election, when every indicator is that the Congress party is going to win, all the polls, all the exit polls are saying it, and this gentleman is very sure and is smiling,
that the BJP has some vyavastha that is going to show itself. Play that again. Look at मैंने the शुरू से smile. ये कहा है Please कि look at the भारतीय smile. जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। तो सीधे तौर पर निशाना न सिर्फ चुनाव आयोग है बल्कि भाजपा की सरकार, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी है और अब लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। वोट चोरी के आरोप लगातार तेज कर दिए हैं और एक बार फिर से अब हरियाणा में उन्होंने वोट चोरी का ये जो बम है वो फोड़ा है और अब इन तमाम आरोपों पर, तमाम दावों पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि राहुल गांधी बौखला गए हैं भाजपा की जीत से। बिहार में भी एनडीए की सरकार निश्चित तौर पर बनने जा रही है, लेकिन राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वो सरासर गलत हैं। सुनिए। नहीं, देखिए, इसके ऊपर तो विषय में टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कुछ भी, परंतु देश को गुमराह करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। कांग्रेस ने देश को लगातार पीछे धकेलने का काम किया है। जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गरीब की बात करते हैं, गरीब के उत्थान की बात करते हैं, जो हमारे गुरुओं ने रास्ता दिखाया है। गुरु नानक देव जी ने कहा कि ईमानदारी से काम करना और लोगों को उसका लाभ पहुंचाना, परंतु जिस प्रकार से कांग्रेस मुद्दाविहीन हो गई है, कांग्रेस का युवराज मुद्दाविहीन हो गया है, मुझे नहीं पता लगता क्या है क्या नहीं। मैं आज उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। समय आएगा मैं जरूर टिप्पणी करूंगा, क्योंकि उनके पास न कोई मुद्दा है न कोई विषय है। देश को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल के गुमराह कर रहे हैं। भाई, काम के बारे में आप चर्चा करिए कि हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, परंतु आप इस प्रकार का झूठ फैला करके लोग आपके साथ नहीं आएंगे। आप झूठ बोल रहे हैं। आपकी 4 पीढ़ियों ने देश के ऊपर शासन किया। अगर 4 पीढ़ियों के शासन के बाद भी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी बाबा को झूठ बोलना पड़ा तो दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, आपका तो सुना आपने, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी के तमाम दावों, तमाम आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है और इसे सरासर गलत बताया है और कहा कि राहुल गांधी मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं और लोगों को भ्रमित करने का काम बिहार विधानसभा चुनाव के बीच किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। जनता तमाम विधानसभा के जो नुमाइंदे हैं उनको अपने तरीके से चुनकर विधानसभा भेज चुकी है और अब ये आरोप बिल्कुल भी सही नहीं है। और अब आपको लेकर चलते हैं पलवल, जहां पर राहुल गांधी ने एक मकान का जिक्र किया। पलवल के होडल के एक मकान नंबर 265A का उन्होंने जिक्र किया और बताया कि यहां पर वोटर्स की जो संख्या इस मकान पर वो 501 के करीब है और यहां पर भी फर्जी वोटर्स की संख्या करीब करीब ज्यादा है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया, लेकिन पलवल से हमारे जो संवाददाता है गुरुदत्त गर्ग, उन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर इस आरोपों की पड़ताल की है और जो वोटर्स उस मकान में मौजूद हैं उनसे प्रतिक्रिया ली है। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी आखिर में आप सुन लीजिए। आप देख रहे हैं पीटीसी न्यूज। मैं यहाँ होडल में गुरुदत्त गर्ग और राहुल गांधी जी की दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यहाँ ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के लिए यहाँ पर आए हैं। मेरे हाथ में होडल के जो होडल विधानसभा क्षेत्र है और उस होडल विधानसभा क्षेत्र के नगर पालिका के वार्ड नंबर 21 की मेरे पास में लिस्ट है और इसमें इस लिस्ट में टोटल 2363 मतदाता हैं। लेकिन यहाँ इस वोटर लिस्ट का क्यों नाम लिया है राहुल गांधी ने, उसका मैं जिक्र करता हूँ, बताता हूँ। और उसका कारण है कि होडल के इस वार्ड नंबर 21 के जो वोटर लिस्ट है उसमें एक मकान नंबर है 265 जिसका उन्होंने जिक्र किया है। 265 मकान नंबर में 501 वोटर उन्होंने दर्ज बताए हैं और उनका कहना है कि पूरी तरह से फर्जी वोटर हैं। फर्जी वोटर्स के बारे में तो ये जो वोटर्स हैं यहाँ पर बहुत पुराने 1985 के रहने वाले हैं शिव सिंह जी, उनसे जानेंगे।
शिवराम जी, उनसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले जो राहुल गांधी ने जो दावा किया है, उनके दावे में कितनी सच्चाई है? वोटर लिस्ट के नाते से यहाँ पर वोटर लिस्ट में जो मकान नंबर 265 जो दिया है, उसमें वोटर नंबर 167 से 266 तक, यानी कि कुल 100 वोटर यहाँ इस लिस्ट में है। उसके बाद 287 से 323 तक 41 वोटर जोड़े हुए हैं। उसके बाद 395 वोटर नंबर 395 से 399 तक 5 वोटर हैं। उसके बाद 401 से यानी कि 401 वोटर नंबर है, 1 वोटर है। और फिर 434 से लेकर के 486 51 वोटर हैं जो 265 नंबर पर ही दर्ज है। उसके बाद 265 पर ही 492 से लेकर 507 तक जो 265 ए के नाम से दर्ज है 15 वोटर हैं। ऐसे ही फिर आगे चल के 546 से 582 तक 6 वोटर हैं और 583 से 519 तक 265 ए के नाम से दर्ज हैं। आगे चलते हैं लिस्ट में, जो देखते हैं कि वोटर लिस्ट में जो वोटर नंबर है 666 से 698 तक ये 27 वोटर हैं। उसके बाद 716 से 334 तक वो अलग नंबर है। हालांकि इसमें भी संख्या ज्यादा है वोटर्स की, है वो कितना सच है। उन्होंने कहा कि जवानी जानते हैं कि कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं और जो राहुल गांधी का जो दावा है कितनी सच्चाई है। सर, मैं यहाँ वार्ड नंबर 21 में, पहले वार्ड नंबर 2 था, फिर 3 बना है, फिर 21 बना है। सन 1985 से रह रहा हूँ। मेरा पहले शुरू में 265 मकान नंबर यहाँ लिख दिया था। उसके बाद कॉलोनी आबाद होती रही, वार्ड बदलते रहे। वार्ड 18 में भी 265 पर नाम दर्ज है, वार्ड 21 में भी दर्ज है, वार्ड 2 में भी दर्ज है। बीएलओ ने पहले कोई मकान हुआ नहीं करते, तो मकान पर स्लिप नहीं हुआ करती थी नगर पालिका की। 265 पे इधर उधर के सब जोड़ दिए गए हैं। इसमें सब 36 बरादरी के आदमी हैं जो सब अपने अपने मकान बनाकर रह रहे हैं। और हाँ, अलग अलग कॉलोनियां बन गई हैं। लेकिन ये सब जितनी भी हैं, इनमें बिल्कुल भी कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं फर्जीवाड़ा है, वो गलत बोल रहे हैं। फर्जीवाड़ा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ। एक वोट का भी फर्जीवाड़ा नहीं है। 500 की बात बहुत दूर है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि 265 नंबर पर ना केवल 21 नंबर वार्ड में है, 19 में और 16 में भी हैं। हाँ, जो वोटर हैं। हाँ, तो इस तरह से उन्होंने जो दावा किया है 501 वोटर्स का, इस तरह से तो 265 नंबर पर तो वोटरों की संख्या और ज्यादा हो जाएगी। और ज्यादा हो जाती, और भी ज्यादा हो जाएगी जी। लेकिन फर्जी नहीं है, ये पैसे वार्ड बढ़ते गए। तो वोट चोरी के आरोप के मुद्दे के साथ ही अब न केवल कांग्रेस बल्कि राहुल गांधी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और सीधे तौर पर आरोप चुनाव आयोग के साथ साथ हरियाणा की भाजपा सरकार पर लगाए जा रहे हैं। और ये तमाम जो आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं, प्रतिक्रियाएं निकल कर आई, ये हमने आपको सुनाया। और इसमें चीजों को समझकर आप खुद समझिएगा कि क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव जो 2024 में हुआ, इसमें 25 लाख के करीब फर्जी वोटिंग क्या हुई या फिर नहीं हुई। 5 लाख से ज्यादा के करीब डुप्लीकेसी वोटिंग, वोटर्स की जो संख्या थी वो इसमें एड ऑन हुई या नहीं हुई। लेकिन राहुल गांधी बड़े स्तर पर यहां पर आरोप लगा रहे हैं और सीधे तौर पर निशाना भाजपा सरकार पर लगाया जा रहा है। ऐसे में क्या हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार, भाजपा सरकार बैकफुट पर है? प्रतिक्रियाएं जरूर दी जा रही हैं, लेकिन इस आरोपों के साथ, इन तमाम दावों के साथ बिहार के विधानसभा चुनाव में अब जो सियासत है वो निश्चित तौर पर और तेज होगी और इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास भी निश्चित तौर पर आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि इन तमाम आरोपों और दावों की जो हकीकत है और इसका जो असर है वो बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिलता है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।